अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी नुस्खे चैनल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सल्फ़र से भरपूर प्याज को इस्तेमाल करने के 10 ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप हैरान कुन नतीजे हासिल कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, प्याज एक ऐसी सब्जी है जो न सिर्फ सारा साल दस्तयाब होती है बल्कि कसरत से खानों में इस्तेमाल की जाती है। ये खानों का जायका ही नहीं बढ़ाती बल्कि इसकी बदौलत कई पकवान तैयार किए जाते हैं। ये एक बहुत ही सेहत बख्श सब्जी है। इसके अंदर कई ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कई तरह के अमराज के इलाज में मदद फराहम करते हैं। इसी तरह इसका रस भी अपने अंदर ऐसे ख़ास रखता है जो जिल्द और बालों की सेहत के लिए अहम तस्वर किए जाते हैं। इसे जिल्द और बालों के लिए इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह आज हम आपको इस वीडियो में बताने लगे हैं, और फिर इसका असर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं जिल्द के लिए इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है। नाजरीन, प्याज का रस जिल्द के कई मसाइल और इसे सेहतमंद रखने में बेहतरीन तस्वर किया जाता है। ये चेहरे के निशानात दूर करने और उसकी चमक बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। प्याज के रस में विटामिन ए, सी और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट वफर मिकदार में पाए जाते हैं जो जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद हैं। तो नाजरीन, जानते हैं कि प्याज के रस को किस तरह जिल्द पर इस्तेमाल किया जाए ताकि ये सेहतमंद रहे। नाजरीन, रंगत निखारने के लिए प्याज का इस्तेमाल किस तरह करना है। अगर आपका चेहरा अपनी शादाबी खो बैठा है तो आप दिल छोटा ना करें। एक प्याज को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें, फिर किसी कपड़े से छान कर उसका अर्क निकाल लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद चेहरा धो लें। इसे रोज इस्तेमाल करें। ये जिल्द पर महासों और स्याही को साफ करके रंगत निखार देगा और साथ ही झुर्रियों को भी रोक देगा। इसके अलावा महासों के लिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आजकल बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से महासे और छाइयाँ होना आम सी बात है। प्याज के अर्क का बाकायदा इस्तेमाल इस मसले का आसान हल है क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट की कसीर मिकदार पाई जाती है। इस मकसद के लिए प्याज के अर्क में जैतून का तेल शामिल करके इसे चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। इसके अलावा नाजरीन, जिल्द की चमक के लिए प्याज का इस्तेमाल कैसे करना है जानिए। प्याज का रस एक कुदरती क्लींजर है। ये जिल्द में मौजूद गंदगी को साफ करने में मदद फराहम करता है। आप इसे टोनर या मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 चाय का चम्मच बेसन, 1 चाय का चम्मच प्याज का अर्क और आधा चाय का चम्मच बालाई, इन तीनों अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करें और जिल्द पर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। इसे हफ्ते में 1 बार जरूर इस्तेमाल करें। चंद ही दिनों में वाज़ेह फर्क आपको महसूस होने लगेगा। बेदाग जिल्द के लिए प्याज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है जानिए। नाजरीन, जिल्द पर एक्नी और धूप की वजह से दाग धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। प्याज में विटामिन सी पाया जाता है जिसे जिल्द दोस्त विटामिन भी कहते हैं। इसके लिए 1 चाय का चम्मच प्याज के रस में चुटकी भर हल्दी मिलाकर रोज चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। कुछ ही दिनों में दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन, जिल्द को साफ करने के लिए प्याज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। प्याज खून को साफ करती है। इस तरह जिल्द की रंगत साफ और निखरी नजर आती है। इसके लिए 2 खाने के चम्मच प्याज का अर्क, 1 खाने का चम्मच बेसन और 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चाय का चम्मच जायफल डालकर पीसकर मास्क तैयार करें। इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। जिल्द की रंगत साफ हो जाएगी। बालों के लिए प्याज का इस्तेमाल कैसे करना है। प्याज का रस बालों के लिए बेहद मुफीद है क्योंकि इसमें सल्फर की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। ये मुख्तलिफ एंजाइम्स और प्रोटीन की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। बाल केराटीन से बने होते हैं और केराटीन का अहम जुज़ सल्फर भी है। इसी बिना पर प्याज का रस बालों की नश्व नुमा के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है। नाजरीन, प्याज के रस के लिए 2 दरमियाने साइज के प्याज लेकर उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और किसी कपड़े से छान कर उसका रस निकाल लें।
کچھ لوگوں میں پیاز کا رس براہ راست سر پر لگانے سے خارش یا جلن میں ہوتی ہے، اس لیے اسے کسی تیل یا ایلو ویرا جیل کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح نہ صرف اس کی افادیت میں اضافہ ہوگا بلکہ سر کی جلد جلن اور خارش جیسی کیفیات سے بھی محفوظ رہے گی۔ پیاز کی بو دور کرنے کے لیے اس میں کسی خوشبودار تیل کے چند قطرے شامل کیے جا سکتے ہیں، اس طرح بو سے پاک بہترین مکسچر تیار ہو جائے گا۔ اور اب ہم ناظرین آپ کو چند حیرت انگیز ماسک بنانے کے طریقہ کار بتاتے ہیں جو کہ پیاز سے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پیاز اور شہد کا ماسک کیسے تیار کرنا ہے؟ 2 چائے کے چمچ پیاز کا رس اور 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر اسے بالوں میں لگائیں۔ 20 منٹ کے بعد کسی کم کیمیکل والے شیمپو سے دھو لیں۔ یہ ماسک بالوں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں چمکدار بھی بنائے گا، اور اگر سر میں جلن اور خشکی ہے تو اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ پیاز اور کسٹر آئل کا ماسک۔ 1 پیاز کا رس نکال کر اس میں اتنی ہی مقدار میں کسٹر آئل شامل کریں اور اسے اچھی طرح مکس کریں۔ اب اسے سر میں لگائیں اور 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ یہ ماسک ہفتے میں 2 سے 3 بار استعمال کریں، اس سے بال بہت تیزی سے بڑھیں گے۔ اگر آپ کسٹر آئل استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ ناریل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پیاز اور ایلو ویرا کا ماسک۔ اس کے لیے ناظرین 1 پیاز کا رس نکال کر اس میں ایلو ویرا جیل شامل کریں اور چند قطرے زیتون کا تیل اگر آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں۔ ان سب اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں، اسے بالوں میں لگائیں، 30 منٹ کے بعد سر دھو لیں۔ بہترین نتائج کے لیے اسے ہفتے میں 2 سے 3 بار استعمال کریں۔ یہ بال بڑھانے کے ساتھ بالوں کی قدرتی چمک میں اضافہ بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پیاز اور ادرک کا ماسک کیسے تیار کرنا ہے؟ نوٹ کیجئے۔ 1 پیاز کا رس نکال کر اس میں اتنی ہی مقدار میں ادرک کا رس شامل کریں اور اسے سر پر لگا کر دائروں کی صورت میں مساج کریں۔ 1 ہفتے کے بعد کم کیمیکل والے شیمپو سے دھو لیں۔ اسے ہفتے میں ہر دوسرے دن استعمال کریں۔ یہ سر میں خون کی روانی کو بہتر کر کے بالوں کی افزائش میں اضافہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پیاز اور انڈے کا ماسک کیسے تیار کرنا ہے؟ 1 کھانے کا چمچ پیاز کا رس اور 1 انڈا ملا کر اچھی طرح پیسٹ تیار کریں۔ اسے سر میں لگائیں اور 20 سے 30 منٹ کے بعد شیمپو لگا کر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اسے ہفتے میں 1 سے 2 بار استعمال کریں۔ اگر اس کی بو آپ کو ناگوار لگتی ہے تو اس میں کسی خوشبودار تیل کے چند قطرے شامل کر سکتے ہیں۔ اس ماسک میں موجود انڈا بالوں کو ضروری غذائیت فراہم کرے گا، جبکہ پیاز کا رس اس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔